जय हिंद। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर इकोनॉमिक्स का। कौन सा उसका? इकोनॉमिक्स। और उसका भी जो चैप्टर है हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट वाला। ठीक है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, इनके बारे में कुछ ना कुछ हम पढ़ने वाले हैं। अब जो भी चीज़ें हैं वो देखते हैं। इनकम इज द बेस लाइन ऑफ द सीलिंग। तो सबसे पहले आता है आपका क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ठीक है, क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। मटेरियल गुड्स, ये इनकम होती है। नॉन मटेरियल गुड्स जैसे फ्रीडम है, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट और इक्वल ट्रीटमेंट, इसके कोई पैसे नहीं मिलते। मनी इज वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स, बट द क्वालिटी इज नॉट सेम। ठीक है, मनी एक फैक्टर है मेन जिसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड होती है, लेकिन क्वालिटी उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। आगे बढ़ते हैं। अब पर कैपिटा इनकम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अगर 2 नंबर में हो। एवरेज इनकम निकालते हैं हम टोटल इनकम ऑफ कंट्री और टोटल पॉपुलेशन से। ठीक है, इसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। तो इसको कैसे निकालते हैं? मान लो आपके यहाँ पे कितने 10,000 या टोटल इनकम हुई है आपकी, ये कितनी 10 लाख रुपए, और आपके यहाँ पे मान लेते हैं 16 लोग हैं। तो इनकी पर कैपिटा इनकम कितनी है? 2 जीरो हटा दो, जो बच रही है 10,000 रुपए, वही आपकी क्या निकलने वाली है? पर कैपिटा इनकम निकलने वाली है। तो अब रिच कंट्री किसको बोलेंगे? जिसकी यूएस डॉलर मतलब लगभग इनकम कितनी होगी? 49,300 यूएस डॉलर होगी। लो या मिडिल क्लास जैसे भारत की जो इनकम है पर कैपिटा इनकम 6,700, और जिसकी 2500 से कम है वो पुअर कंट्री में जाएगा। ठीक है, अब डॉलर में अगर आप है तो आप कन्वर्ट कर लो इसको। लगभग ज़्यादा तो नहीं, हम 80 से इंटू कर लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 1 2 3 0 56, ये हो जाएगा 48 और 5 53, ना। तो 5,36,000 रुपये लगभग पर कैपिटा इनकम भारत की है ना, रुपए में बोले तो। जैसे इसकी निकलेगी। अगला आता है बेटर मैट्रिक्स, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब कौन कौन सी मैट्रिक्स से या कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड है? तो सबसे पहले हेल्थ। व्यक्ति की हेल्थ अच्छी रहेगी तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ जाएगी। ये भारत के अंदर होती है। लगभग लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 67 ईयर लगभग। ठीक है, 67 ईयर। एजुकेशन, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, मतलब एक जो 10-12 साल की एज होती है उसमें स्कूल कितने लोग जाते हैं। और स्टैंडर्ड लिविंग, ये बता देगा आपका अच्छे से रहन सहन, पर कैपिटा इनकम। सारी चीजें, तीनों चीजें मिलके क्या डिसाइड करती है आज की? HDI, इसका फुल फॉर्म याद रख लेना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इससे अधिकतर तो ऑब्जेक्टिव आने वाला है। अब आ जाता है BMI यार्ड स्टिक। BMI किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स को। ठीक है, जैसे अंडर नूरिश्ड, नॉर्मल और ओवरवेट। इससे क्या होता है? BMI हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी बॉडी मास इंडेक्स, मास इंडेक्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं। तो ये क्या बताएगा आपका? BMI। ठीक है, अब डिस्पेरिटी इन इंडिया, इन मध्य प्रदेश 28% ऑफ मेन आर अंडर न्यूरिश्ड। 28% मेन जो है वो अंडर न्यूरिश्ड है, मतलब अच्छी सेहत वाले नहीं है, कंपेयर टू ओनली 8.5% इन केरला। केरला से तो अब देखो, BMI निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो वेट केजी में और हाइट का स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा आपका बॉडी मास इंडेक्स। मतलब आप फिट हो नहीं हो तो आप 18 से 25 के बीच में आपका BMI आ रहा है तो निकाल दी। जैसे लगभग एक एवरेज मान लेते, मान लो एक वेट है 60 kg और एज मान लेते हैं लगभग 25। ठीक है, जो भी है, या इसका स्क्वायर भी आप मान सकते हो, जो भी केजी में है। तो इसको क्या करना है आपको? डिवाइड जब करोगे आप तो कितना मिलेगा? 12.5, और 5 से इसको और डिवाइड कर दोगे, 5 दूनी 10 और ये 5 20। तो ये लगभग
24.5 के लगभग आप पहुँचा सकते हो, तो ये बॉडी मास इंडेक्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। अब देखो अलग-अलग तरीके के व्यक्ति अगर रहेंगे तो अलग-अलग गोल होगा। ये भैया हैं पेडलर। अब देखो मोर वर्क डेज, काम के दिन ज़्यादा, बेटर वेजेस और नो डिस्क्रिमिनेशन, ना कोई भेदभाव, अच्छी कमाई और कोई वर्क डे मतलब ज़्यादा करना पड़ता है काम। इधर कोई सी इंडस्ट्री में है, स्टडी इन अब्रॉड, बाहर पढ़ाई करी, इंडिविजुअल फ्रीडम, अपनी आज़ादी से घूम सकते हो, लग्जरी एसेट। अब देखो इनके लिए गोल दिया बोल रहा है भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, तो ये लोग मज़े कर रहे हैं और इसके लिए जो गोल है वो इनके लिए थोड़ा अलग हो जाएगा, है ना? तो डेवलपमेंट इज़ नॉट मीन इज़ अराइवल फॉर अनदर, इट इज़ लिबरेशन, मतलब हर एक के लिए गोल अलग-अलग हो सकता है। मिसिंग स्टूडेंट, अब जैसे बिहार में जो अटेंडेंस रेशियो होता है स्कूल के अंदर 43% रहता है, सेकेंडरी स्टेज नेट अटेंडेंस रेशियो। If you went to school in Bihar, तो more than half of your elementary was missing, मतलब आधे से ज़्यादा लोग क्या दिखेंगे आपको वहाँ पे गायब दिखेंगे, मतलब जो स्कूल अटेंड ही नहीं करते। अब द नॉन रिन्यूएबल थ्रेट, अब ऐसा थ्रेट ऐसी धमकी जो रिन्यूएबल नहीं हो सकती जैसे क्रूड ऑयल है। ग्लोबल रिजल्ट 50 ईयर्स एट करंट रेट, रिस्क प्राइस बर्डन डेवलपिंग नेशनल लाइक इंडिया, भारत में भी पैसे तो मतलब क्या होता है फ्यूल वगैरह खरीदते हैं हमारी, अगर इसका मीटर कब तक चालू रहेगा जब तक इसमें फ्यूल रहेगा, है ना? तो हमारे यहाँ पे मान लो 50 ईयर के लिए क्या बचा है, फ्यूल बचा है, तो उसको बचाना। तो रिलायंस ऑन नॉन रिन्यूएबल इज अ डेवलपमेंट डेड एंड, ना रिलायंस आपको मतलब भरोसा नहीं है तो ये कभी भी खत्म हो सकता है। द फ्लो ऑफ एवरेजेस, एवरेज का फ्लो, अब देखो एक कंट्री है जहाँ पे क्या है इक्विटेबल मिल रहा है और दूसरी कंट्री में डिसेपरेट मिल रहा है। अब मान लो यहाँ पे हर एक व्यक्ति $10,000 कमा रहा है, एवरीवन हैज इनफ, मतलब सारे लोग बराबर रहेंगे। दूसरी देश एक एवरेज से ज्यादा कमा रहा है और बाकी सब अनइक्वल कमा रहा है, मतलब एक अच्छा आलीशान मकान में रह रहे हैं, बाकी सब झोपड़ी में रह रहे हैं जहाँ पे बैठने की भी जगह नहीं मिल रही। तो बेटर कंडीशन किसकी रहेगी, इनकी, क्योंकि सारे आराम से बैठे, एक एक पे बैठे, ऐसा भी नहीं 5 पे आप बैठो। तो एवरेजेस अगर सही रहेगा तो देश का विकास क्या होगा, ज्यादा होगा, हर एक को खाने के लिए रहने के लिए सब चीजें मिल जाए। रिडिफाइनिंग डेवलपमेंट इट इज नॉट जस्ट इनकम, ये इनकम के बारे में नहीं है। अच्छा डेवलप कंट्री वो है जिसमें फ्रीडम हो, हेल्थ अच्छी हो, एजुकेशन अच्छी हो, ऐसा अगर देश है तो वो सबसे बेटर माना जाता है। इट इज नॉट जस्ट एवरेज, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। इट इज नॉट जस्ट टुडे, सस्टेनेबल फॉर टुमारो, कल के लिए बचाना चाहिए, आज खत्म नहीं करना चाहिए। तो ये ऐसे देश जो रहेंगे जो पूरे डेवलप हैं, हेल्थ एजुकेशन अगर मिल रही है तो वो देश डेवलप होगा। जैसे हमारा केरल है, वहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन दोनों फैसिलिटी बेस्ट है ना? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ प्रोग्रेस, प्रोग्रेस में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, एक तो है इंडस्ट्रियलिस्ट, दूसरा है ट्राइबल्स, डिस्प्लेसमेंट, है ना? तो पावर जनरेशन, जहाँ पे इंडस्ट्रियल बढ़ रही है वहाँ पे पावर ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब लोग ज़्यादा रह रहे हैं, ट्राइबल एरिया दूर होता जा रहा है। तो डेवलपमेंट गोल्स कैन बी डिस्ट्रक्टिव, वन ग्रुप्स ड्रीम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन रेयर ऑफ लॉस्ट लैंड, कुछ लोगों को अपनी ज़मीन छोड़ना पड़ रही है, कुछ लोग अपने गोल के लिए मतलब सारी की सारी फैसिलिटी ले रहे हैं, है ना? तो इसके कारण इन लोगों को अपनी जगह क्या करनी पड़ेगी, छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो इनके लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं होगी। लीडर बोर्ड है अब ये 2021, श्रीलंका की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 76.4 ईयर, बांग्लादेश की है आपकी 72 ईयर, इंडिया की है 67.2 ईयर। तो ये आप याद कर सकते हो 67.2 ईयर्स, है ना? स्मॉल नेबर लाइक श्रीलंका एंड बांग्लादेश आर आउट परफॉर्मिंग इंडिया इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने साल तक आप ये रहोगे। जो भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो श्रीलंका और बांग्लादेश से कम है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी बेस्ट है, हेल्थ इज वेल्थ, है ना? आप बोल सकते हो हेल्थ, हेल्थ अगर आपने अच्छी रखी है तो ये समझ लो आप कुछ भी करो, भले पैसा हो नहीं हो, सारी चीजें क्या रहेगी आपकी अच्छी रहेगी। ठीक है, अगला आता है सस्टेनेबिलिटी इम्पेरेटिव, मतलब आप जो भी चीजें यूज कर रहे हो वो
आपको फ्यूचर को देखते हुए करना है, क्योंकि हमने हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड-पेरेंट्स से जो चीज़ें ली है, वो किसके लिए बचा के रखना? चिल्ड्रंस के फ्यूचर के लिए, ठीक है? इनकम्स वर्सेस सर्वाइवल। अब जैसे हरियाणा एक स्टेट है और एक स्टेट है केरला। अब दोनों में कौन-सा अच्छा है? देखो पर कैपिटा इनकम जो निकल रही है 2,36,000 के लगभग है। इसकी 2,04,000 के लगभग है। इन्फेंट मोर्टेलिटी बोलते हैं हम, शिशु मृत्यु दर, है ना? यहाँ पे रेट और लिख दोगे तो रेट और अगर आप ऐड कर दोगे तो इसको आईएमआर बोलते हैं। आईएमआर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब देखो यहाँ पे 1,000 अगर बच्चों का जन्म है तो उसमें 30 की डेथ हो रही है। यहाँ पे 1,000 में से मात्र 7 की, मतलब यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, यहाँ पे थोड़ी खराब है ना? हरियाणा इज रिचर बट चाइल्ड बोर्न देयर इज 3x मोर लाइकली डाई एज कंपैरिजन। तो देखो यहाँ पे इनकम भी अच्छी है, हेल्थ भी अच्छी है, एजुकेशन भी। तो ये डेवलप स्टेट में आएगा, ये फिर भी थोड़ा कम में आएगा। पावर एंड पब्लिक फैसिलिटी। अब देखो पब्लिक फैसिलिटी में क्या मिलता है आपको? गवर्नमेंट स्कूल मिल जाता है, कम्युनिटी हेल्थ केयर मिल जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मिल जाता है ना? तो मनी इज योर पॉकेट कैन नॉट बाय अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। मतलब अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप अच्छा इन्वायरमेंट खरीद नहीं सकते। और प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज, ना किसी बीमारियों से बचा सकते हैं। लेकिन कलेक्टिव सिक्योरिटी इज चीपर एंड मोर इफेक्टिव देन इंडिविजुअल सॉल्यूशन। अकेले के सॉल्यूशन से पूरी कम्युनिटी अगर काम करे तो वो अच्छी मैनेजमेंट माना जाता है, जैसे पब्लिक फैसिलिटी होती है ना? तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है, कम्युनिटी हेल्थ केयर मिलता है और गवर्नमेंट स्कूल वगैरह जो भी वो मिल जाते हैं। अब जैसे थ्रेट है ग्राउंड वाटर का, 300 डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया रिपोर्ट वाटर डिक्लाइन। 300 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो वाटर डिक्लाइन की कमी को महसूस कर रहे हैं। अब मतलब इनका वाटर लेवल यहाँ से कहाँ आ गया है? ये वाले जगह। तो 1/3 ऑफ द कंट्री इज ओवर यूजिंग रिजर्व। रिजर्व से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। पंजाब, वेस्टर्न यूपी, ये कुछ जगह है जहाँ पे 25 साल में लगभग बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ किया जा रहा है। मतलब पानी का लेवल पहले यहाँ होगा आपका, तो अब पानी का लेवल जो है वो कहाँ पहुँच गया है? ये वाला है, यहाँ से यहाँ पे आ गए। डेवलपमेंट बियॉन्ड द बॉटम लाइन से नीचे, है ना? मैट्रिक। अब कुछ लोग तो बाउंड्री बना के रह रहे हैं और कुछ लोग साइड से, मतलब अच्छा एटमॉस्फेयर आपको क्या करना है? क्रिएट करना है। तो यही आशा है, यही डेवलपमेंट का रूल है। थैंक यू वेरी मच।